सोनभद्र में सोन नदी पुल बना सुसाइड पॉइंट और एक बार फिर से शादीशुदा युवक सोन नदी पुल से कूद गया। नदी में मौजूद मोहल्लों ने व्यक्ति के डूबने से बचाया। प्रशासन की मौजूदगी में व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया है और युवक को आई चोट, हालात गंभीर हैं। शादी के बाद से मानसिक तौर से परेशान था युवक। चौपन थाना क्षेत्र के सोन नदी पुल की यह घटना है। तो लगातार सोन नदी से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें आती रही हैं कि वहां पर सुसाइड काफी ज्यादा होने लगे हैं। और एक और खबर हमारे सामने है जहां एक दंपत्ति ने कूदने की कोशिश की, हालांकि उसे बचा लिया गया है। उसकी हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। युवक को काफी चोट आई है। एक बार फिर से शादीशुदा युवक ने सोन नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल उसे बचा लिया गया है, मोहल्ले के लोगों ने उसे बचाया है। और ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं जहां पर यह पता चलता है कि सोन नदी से किसी ने डूब करके अपनी जान दे दी। सोन नदी पुल या सुसाइड पॉइंट, ये कहने वाली बात है। खबर उन्नाव से है जहां प्रेमिका के साथ 11 दिनों से फरार चल रहे प्रेमी युगल का पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। प्रेमिका से शादी करने के लिए प्रेमी ने खुद के अपहरण और हत्या को स्क्रिप्ट तैयार की है और 28 जून की रात प्रेमी ने अपनी दुकान के बरसाने खुद का ब्लड निकालकर डाला था, जिस पर परिजनों ने युवती को परिजनों पर अपहरण का आरोप लगाकर 28 जून को उन्नाव लालगंज राजमार्ग जाम कर पुलिस से तीखी झड़प हुई थी। पुलिस ने प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर पूरी स्क्रिप्ट का पर्दाफाश कर प्रेमी पर अपहरण, साजिश जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया है। नाबालिग प्रेमिका को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। तो लव स्टोरी का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। ये साजिश और कोई नहीं बल्कि उसी शख्स ने रचा जिसका अपहरण हुआ था और अब उसका भांडाफोड़ कर दिया गया है। बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ चढ़ी है। अहमदाबाद से प्रेमी युगल को गिरफ्तार किया गया है। लड़का जिसका उम्र 21 वर्ष है, सोहन लाल नाम है, इसका किडनैप कर लिया गया है, इसका हत्या कर दी गई है और इसके जो लड़की वाले हैं उन्होंने इसके ये वारदात किया और अपनी लड़की को गायब कर दिया है। इसी से इस घटना से उपजे हुए आक्रोश के कारण रास्ता जाम कर दिया गया जो रायबरेली उन्नाव हाईवे है और पुलिस के साथ भी मजामत की गई। खबर आ रही है पबजी गेम की वजह से कि पबजी गेम के जरिए दोस्ती और प्यार होने के बाद नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा गुलाम हैदर अब हिंदू धर्म अपनाकर भारत में ही रहना चाहती है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में सीमा ने कहा कि वो सचिन से काफी प्यार करती है और अपना धर्म बदलकर उसी के साथ रहना चाहती है। सीमा गुलाम हैदर ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि अब वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती और अपने बच्चों को भारत में ही रहकर पढ़ाना चाहती है। साथ ही सचिन के परिवार वालों ने भी पाकिस्तानी महिला को अपना लिया है। वहीं सीमा हैदर और उसके कथित पति सचिन को कुछ शर्तों के साथ आज जेल से जमानत भी मिल गई है। कोर्ट ने दोनों को पुलिस को जानकारी दिए बगैर शहर से बाहर नहीं जाने की हिदायत दी है। और उधर सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से अपनी पत्नी को पाकिस्तान भेजने की गुहार लगा रहा है। तो आज बात करेंगे इनसे। सीमा, आप जेल से छूट कर आई हैं, तो आपको किस तरह से कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। बस कि अब हमारी कोर्ट की मैरिज हो जाए, वैसे तो हो गई है, कोर्ट की रहती है तो हो जाए, तो बहुत शांति से रह जाऊँ। मुझे यहाँ बस नागरिकता मिल जाए, मुझे मेरे बच्चों को, फिर कोई चिंता नहीं। चाहती क्या है आप, जो है मतलब भारत की सरकार से और लोगों से चाहती क्या है और पाकिस्तान की सरकार से क्या चाहती हैं? पाकिस्तान की सरकार से ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगी, किसी भी हाल में नहीं आऊँगी। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हूँ। मैं अपना भला और बुरा समझ सकती हूँ। मुझे कोई प्रेशर कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मर्जी से आई थी और मैं बहुत खुश हूँ सचिन के साथ। और वो तो कुछ बीच में आए भी ना। और रही बात इंडियन की, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे यहाँ की नागरिकता दें और मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए, मुझे मेरे बच्चों के साथ। भारत की सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहती है? यही अपील है कि
मेरे पति को और मुझे आराम से रहने दें यहीं पर, और मुझे दे दें यहाँ की नागरिकता, ताकि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूँ और मैं पढ़ा सकूँ यहाँ पे। तो जेल में आपके साथ कैसा रवैया रहा कि आप पाकिस्तानी महिला हैं, किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया हो, किस तरह का व्यवहार रहा आपका वहाँ पे रहा, और यहाँ पर किस तरह का व्यवहार देखते हैं आप? वहाँ पे सभी रिस्पेक्ट कर रहे थे, जेलर साहब और जो लेडीज़ थी जेल पुलिस में, वो भी रीमा और शिवानी नाम था लड़कियों का, बहुत रिस्पेक्ट दे रही थी मुझे, सोनम, ये सब बहुत रिस्पेक्ट, ये सोच के कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे बच्चों को उठाती खिलाती थी। मेरे बच्चे तो वहाँ बिस्किट वगैरह सब कुछ वही देती थी, ऐसा लगता नहीं मेरे बच्चों को जेल है, वो घर समझते मम्मी घर चलो, जब हम जाते थे ना सोने के लिए तो यही समझते थे ये। और वहाँ की जो लड़कियाँ अंदर कैद थी तो वो तो मुझे इतना खुश थी कि मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, रश्मि पायल और तो आपको यहाँ जो लोग हैं परिवार, सचिन के परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनका किस तरह का व्यवहार अभी आपके साथ है? बहुत अच्छा है, मम्मी बहुत अच्छे हैं, पापा बाबा बहुत अच्छे हैं, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे बच्चों से भी करते हैं, बहुत अच्छे हैं। आप बता रहे थे कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया है? जी सर, अपना लिया बिल्कुल, मैं पूजा भी करती हूँ और उनके साथ पूजा में बैठी, मैंने आरती भी उतारी माता जी की, तो अपना लिया है। बाकी गंगा नहाना रहता है वो आज हो जाएगा। तो अब आप भारत ही रहना चाहती हैं, तो आपके जो पति दुबई और सऊदी अरब बैठे हुए जो वीडियो बनाकर जो अपील कर रहे हैं सरकार से, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? वो तो पहले तो बकवास ही कर रहे हैं, ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके पहले बीवी बच्चे हैं तो उनके साथ खुश रहे, मैं यहाँ खुश हूँ। और वैसे वो मेरे कनेक्शन में नहीं था, हमारे इस्लाम जो है उनका पाकिस्तान में ऐसा ही है कि 6 महीने रिलेशन ना हो तो फिर ऑटोमेटिक शादी टूट जाती है। आप बच्चों को भी अपना रहे हैं? आप बच्चों को भी अपनाएंगे और सीमा को भी अपनाएंगे, सब ये ही घर की मालिकिन रहे। क्या ये जैसे बता रहे हैं कि हिंदू धर्म इन्होंने अपना लिया, इन दोनों की शादी पहले नेपाल में हो गई थी और फिर एक शादी दोबारा से जो है कोर्ट मैरिज करेंगे जो गंगा नहान के बाद में, क्या आपका क्या कहना है? गंगा इसका धर्म वो गंगा नहानू पे और इनका जो है जयमाला डलवा देंगे, या जैसे भी हमारे गांव के पब्लिक जो जैसे भी हमारे साथी हैं, हमारे चाचा ताऊ सब कुनबा गुटा जैसे ये वो करेंगे। आस पड़ोस के लोग जो आरोप या किसी तरह का कोई किसी को आपत्ति तो नहीं है कि वो पाकिस्तानी है, सब लोगों का कैसा रवैया किस तरह का है? नहीं, किसी को आपत्ति नहीं, सभी खुशी हैं। और अगली खबर गोंडा से है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और राहुल गांधी के बयान पर बोले बृजभूषण शरण सिंह, एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। बृजभूषण शरण सिंह, केंद्र सरकार हर किसी की बात सुन रही है और उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपत्तियों पर विचार कर रही है सरकार। कई मुस्लिम नेता भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि विचार कर रही है सरकार, और कई मुस्लिम नेता भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में है। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी कड़ा प्रहार किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर किसी की बात सुन रही है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यह बड़ा बयान बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से। सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस चीज़ को लेकर लाने के लिए बात करिए, लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं आखिर उसका विरोध क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो? देखिए, कुछ लोग विरोध में भी हैं, कुछ लोग सपोर्ट में भी हैं, और इसीलिए सरकार उसको सोच समझ करके विचार करके लाएगी। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया है कि एक देश के अंदर 2 प्रकार के कानून नहीं होंगे। नेता भी कहते हैं कि हम एक देश में रहेंगे लेकिन इसको नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा कुरान जो है उसको मानेंगे। इसमें कई भ्रांतियां उनको भड़काई जा रही हैं। ये लंबी बहस है, कुछ दिक्कतें आदिवासी क्षेत्रों में भी आ रही हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं, तो लेकिन सरकार इसका समाधान निकाल लेगी और हमारा मानना है कि ये कानून आएगा। और अगर देखा जाए अधिक संख्या में, तो अधिक संख्या में लोग इसको सपोर्ट करेंगे। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से राहुल गांधी आज सोनीपत में धान की रोपाई किए हैं, ट्रैक्टर चला है, तो क्या किसान बन गए हैं वो? नहीं, देखिए, आप उनकी मजबूरी क्यों नहीं देखते हो? उनकी परवरिश इस ढंग से हुई है, उनकी मजबूरी थी। अब लंबा विषय नहीं है कि धान क्या होता है, गेहूं क्या होता है, गन्ना क्या होता है। अब वो देश के नेता बन रहे हैं और या बनना है या नेता परिवार से हैं, तो सीख रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, मजदूरों के बीच में जा रहे हैं,
पूछा होगा ये क्या है, तो लोगों ने बताया होगा धान है, तो धान फिर इसमें के फूल आएगा कि पत्ता आएगा, डिटेल लिया होगा। तो राजनीति के बाद वो किसानी सीख रहे हैं। अरे भाई, राजनीति में रहना तो किसानी तो सीखना पड़ेगा, लेकिन बहुत देर कर दिए। राजनीति में कितना आगे है वो? बहुत देर हो गई है। तो हमारे साथ बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह तो कहना कि जिस तरीके से राहुल गांधी इस समय अब धान की रोपाई कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि इसमें फूल कब आएगा, फल कब आएगा, लेकिन जिस तरीके से वो खेती करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको राजनीति में पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाए हैं। किशन कुमार, एपी गंगा, गोंडा। चलिए अगली खबर गोंडा से आ रही है, जहां एक नाबालिग लड़की ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या कर ली, जिससे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस के मुताबिक बालिका को प्रेम प्रसंग में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल करने का लगातार धमकी दी जा रही थी। सोशल मीडिया द्वारा लगातार बालिका को परेशान किया जा रहा था। इसी बात से आहत होकर बालिका ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने पूरे मामले में कई धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जुटी हुई है। तो गोंडा से यह खबर है, जहां एक महिला ने सुसाइड कर लिया है। वजह इतनी कि कुछ लोगों ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी थी, जिससे आहत होकर अब उस महिला ने सुसाइड कर लिया है। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस और परिवार में कोहराम का माहौल पसरा हुआ है। बिजनौर में पेट्रोल पंप पर तेल की गड़बड़ी को लेकर विवाद बढ़ गया। सरेआम दर्जन भर दबंगों और महिलाओं ने की कर्मचारियों से मारपीट। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई, तस्वीरें कैद हो गई। पीड़ित पंप मैनेजर ने थाने में शिकायत की। पुलिस दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के हरिद्वार रोड का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मामूली से विवाद, पेट्रोल को लेकर के विवाद होता है और उसके बाद महिलाएं समेत कुछ युवक और पेट्रोल पंप के कर्मचारी, इन दोनों में झड़प हो जाती है। बिजनौर की ये तस्वीरें हैं और ये मामूली सा विवाद एक बड़ा विवाद बन जाता है। और तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से धक्का मुक्की, और साथ ही साथ युवक को आप देख सकते हैं किस तरह से महिला के साथ बदसलूकी करता हुआ दिख रहा है और महिलाएं भी इसमें शामिल हो जाती हैं इस विवाद में। पेट्रोल को लेकर के, एक छोटे से पेट्रोल का विवाद को लेकर के इतना बड़ा विवाद बढ़ जाता है कि आप इन तस्वीरों में से आंक सकते हैं कि कितनी बड़ी वारदात होने से बची है। पीड़ित पंप मैनेजर ने थाने में शिकायत की है और बिजनौर के हरिद्वार रोड का यह मामला है। तस्वीरें आपके सामने हैं। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के हरिद्वार रोड का यह मामला है, जहां पर छोटे से विवाद, पेट्रोल को लेकर के विवाद होता है, लड़ाई शुरू हो जाती है और ये झड़प इतनी बड़ी हो जाती है कि धक्का मुक्की और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं लोग। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से थप्पड़ जड़े जा रहे हैं और दबंगों और महिलाओं ने कर्मचारियों से मारपीट की है। तस्वीरें आपके सामने। फिरोजाबाद में छात्रों को 2 गुटों में मारपीट होती है और एसआरके कॉलेज परिसर में आपस में भिड़े छात्र को दोनों गुटों में जमकर हुई मारपीट। उत्तर थाना क्षेत्र के एसआरके कॉलेज परिसर का यह मामला है। छात्रों की दबंगई देखने को मिल रही है फिरोजाबाद में, जहां पर 2 छात्रों के गुट ने आपस में ही लड़ाई कर ली। मारपीट इतना तगड़ा था कि आप देख सकते हैं लात घूंसे चल रहे हैं। छात्रों के 2 गुटों में मारपीट होती है, कई छात्र घायल होते हैं इसमें। एसआरके कॉलेज परिसर की यह घटना है, जहां आपस में ही 2 गुट के छात्र आपस में भिड़ गए, लात घूंसे चल रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिख रहा है। बुलंदशहर में लाइब्रेरी में घुसकर मारपीट होती है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और 15 से 20 युवकों की भीड़ शीशे तोड़कर लाइब्रेरी में घुसी और मचाया जमकर उत्पात। शिकायत के बाद घटना की पड़ताल में जुटी है पुलिस। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र की जहांगीरबाद चुंगी ने निकट हुलासन रोड की यह घटना है। तस्वीरें क्या थे सीसीटीवी कैमरे में, देखिए किस तरीके से हुड़दंग मचाते हुए दबंग शीशा तोड़कर अंदर घुसते हैं लाइब्रेरी में और जमकर उत्पात मचाया उन्होंने। 15 से 20 युवक हैं ये जो जमकर उत्पात मचा रहे हैं। एक लाइब्रेरी के अंदर शीशा तोड़ा और उसके बाद उनकी एंट्री हो जाती है लाइब्रेरी के अंदर। बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं।
बागपत में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। यमुना नदी से मछली पकड़ने के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, जिसके जद में आकर के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवक झुलसे हैं, एक की मौत हो गई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के पक्का घाट का यह मामला है। तो पक्का घाट की तस्वीरें हैं जहां एक शख्स की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये लोग मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे, लेकिन इसी मछली पकड़ने की जद में ये लोग फिसल गए और जिसके डूबने से एक शख्स की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली गिरी है जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई। यमुना नदी से मछली पकड़ने के दौरान वो नीचे गिर गए, जिसके बाद ये हादसा हुआ। एक शख्स की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत किया है। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर है, जहां उन्होंने कांवड़ यात्रा पर जा रहे बड़ी संख्या में कांवड़ियों का स्वागत किया। तो आप देख सकते हैं कि शिव भक्तों का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं और उन्होंने कांवड़ियों का भव्य तरीके से स्वागत किया और साथ ही साथ उन्होंने कांवड़ियों के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद पर भी ध्यान दिया है। प्रशासन की तैनाती भी करवाई है और स्वागत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम हिस्सों में बारिश जारी है। नोएडा में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर समेत और भी यूपी के अन्य जगहों पर जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, शौचालय की तस्वीरें हैं जिसमें पानी भर गया है। ऐसे में सुरक्षा की ऊपर सवाल उठता है, सेफ्टी के ऊपर सवाल उठता है। नोएडा की सड़कों पर भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। चंद घंटों की बारिश से रास्ते या फिर हम कहें रोड्स जलमग्न हो चुकी हैं, तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। बात लक्सर की है, जहां भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं और लोग दहशत में। लक्सर क्षेत्र से बह रही नदी पथरी रोड उफान पर है और लगातार हो रही बारिश से नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। पथरी रोह के आसपास के गांव में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से इस इलाके में न जाने की अपील की है। साथ ही कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने लोगों से आवश्यक रूप से घरों से बाहर न जाने की अपील की है। तो लक्सर की ये तस्वीरें हैं, रिहायशी इलाकों के सहित आप मार्केट का भी एरिया देख सकते हैं। दुकानों के अंदर पानी भरा हुआ है, पूरा लक्सर जलमग्न हो चुका है। हर तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। लक्सर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। तेज बारिश के चलते सड़क पर गिरा पेड़ और पुरकाजी सड़क पर तेज बारिश के चलते गिरा विशालकाय पेड़। भारी भरकम पेड़ गिरने से यातायात हुआ बाधित। खानपुर पुलिस ने आम लोगों के सहयोग से पेड़ को काटकर रास्ते से हटाया। घंटों बाद यातायात सुचारू रूप से शुरू हो पाई है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और साथ ही साथ पेड़ काटने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। रास्ते को क्लियर करने के लिए जो काम है उसे शुरू कर दिया गया है ताकि रोड पर से ये जो पेड़ है उसे हटाया जाए और यातायात को सुचारू किया जाए। पीलीभीत में थाने के अंदर एसएचओ के सामने खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। वर्तमान चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन के समर्थक आमने सामने हो गए। थाने के अंदर पुलिस के सामने जमकर हंगामा हुआ। हंगामे का वीडियो बना रहे पत्रकारों को भी धमकी देते हैं और दबंग चेयरमैन के गुर्गों ने पत्रकारों को धमकी दी। पीलीभीत के बड़खेड़ा थाना परिसर का मामला है ये। और अभी आज ही मुझे कुछ जानकारी मिली, उस वीडियो को लेकर मेरे पे कमेंट किया जा रहा कि इस वीडियो से ताल्लुकात श्याम मैरी जी का है और इनके लड़कों से है
जिससे मेरे लिए बदनाम गया, जबकि मुझे कोई मतलब नहीं था। उसको लेके मेरे पास कई लोगों ने मुझे बताया, देखा मैंने, मुझे लगा वास्तव में बहुत गलत कमेंट करा मेरे लिए, तो उसके लिए मैं तहरीर देने गया था थाने में। और इसके साथ में मेरे साथ में एक हमारे प्रधान जी हैं नंबरा रस्तों के परमेश्वरी कुमार जी, उनमें भी इसी में लपेटा गया। एक लड़का पिंटू गुप्ता है, तो उसको पंकज गंगवार के मेडिकल में बैठा हुआ था, तो उस रात में कहीं सब लोग वहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठी हुई मारने के लिए उसको। जब हमने कहा कि यहाँ थाने बुलाया गया, थाने उन्होंने कहा, बोले पंकज ने कहा तुम अंदर थोड़ा घुस के मारोगे, तो उन्होंने कहा अंदर तो घुसा दूसरी पूरी फोर्स कम पड़ जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।